नमस्कार दर्शक मित्रों, आज चैनल आई विटनेस की टीम एक ख़ास जगह पर आ चुकी है। हम सब जानते हैं खाटू श्याम बाबा की जो भक्ति है, लोग उनके लिए बहुत दीवाने हैं और आजकल की जो नई पीढ़ियां हैं वो भी इनमें इतनी ही दीवानी मानी गई है। राजस्थान के ज़िले में खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, लेकिन अब तो सूरत शहर में भी खास उनके भक्तों के लिए बनाया गया है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो कहते हैं ना कि जिन्हें खाटू श्याम बाबा याद आते हैं उन्हें ये भी याद आते हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं ऐसी खास शख्सियत से। जय बाबा की जय श्री श्याम। आपका बहुत वेलकम है हमारे सूरत शहर में। बताइए आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत खुश हूँ सूरत आकर के। जी सर, वैसे तो मैं दर्शकों को बता देती हूँ कि जो राज जी हैं उन्हें कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टचवुड उनके जो भजन हैं वो इतने लोकप्रिय हैं कि लोग उन्हें पहचानते हैं। आपका जन्म कहाँ हुआ और ये जो भक्ति की यात्रा है वो कहाँ से शुरू हुई? जन्म मेरा राजस्थान का है, फतेहपुर राजस्थान का, और भक्ति की यात्रा मेरी कोलकाता से शुरू हुई, क्योंकि हमारी फैमिली कोलकाता ही रहती है, जो हमारे पिताजी का परिवार है। और 7 वर्ष की उम्र थी मेरी जब मैंने पहली बार हारमोनियम पर बाबा का भजन गाना शुरू किया। उसके बाद से अब पिछले 23 वर्षों से वही हारमोनियम बज रहा है और वही सेवा निरंतर चल रही है। हमने बहुत बार देखा है कि जब भी आपका भजन कोई रिलीज़ होता है या फिर आप कहीं भी गाते हैं तो भक्त तो दीवाने होते हैं, लेकिन आपके आंखों में भी वो आंसू दिखते हैं। क्या कुछ आपका रिलेशन है बाबा के साथ? देखिए, आंसू और भक्ति ये जो है ना, ये एक दूसरे के पूरक है। अगर भक्ति में आपकी आंखों से आंसू नहीं निकले तो इसका मतलब ठाकुर जी ने आपको स्पर्श ही नहीं किया कभी जीवन में। जिसकी आंख से आंसू बह रहे हैं भजन गाते हुए या प्रभु को रिझाते हुए या उनसे बात करते हुए, इसका अर्थ ही यही है कि ठाकुर जी आपको सुन रहे हैं। ये इस बात का प्रूफ होता है कि बाबा आपके नज़दीक है और आपकी एक एक बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, तभी आपकी आंखें सजल होती है, वरना नहीं होती। जी, हम थोड़ा सा आपके पारिवारिक सदस्य के बारे में भी जानना चाहें। 2 प्यारी प्यारी बहनें हैं, एक बड़ी एक छोटी। एक हमारी माताजी है, पिताजी है, बस यही छोटा सा परिवार है। राज जी, हम लोग देखते हैं कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग भक्ति कम व्यापार जैसे हम कह सकते हैं कि उनके जो भी प्रोग्रामिंग होते हैं कई बार कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती हैं। आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है कंट्रोवर्सी तो, और कई बार अनइनवाइटेड कंट्रोवर्सीज़ हो जाती हैं लोगों के साथ। कई बार लोग फेम में रहने के लिए कंट्रोवर्सी करते हैं, लेकिन एक बात तो तय है, आप जैसा भी करेंगे, जो भी बोएंगे, वही फल आपको मिलेगा। अगर आप कंट्रोवर्सी के लिए इस भक्ति जगत में हैं या भजन गा रहे हैं तो फिर आपको उसी प्रकार के लोग पसंद करेंगे जो कंट्रोवर्सीज़ पसंद करते हैं। जो भजन पसंद लोग हैं वो आपको पसंद नहीं करेंगे, वो आपके द्वारा गाई हुई चीज़ों को सुनना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें उनको भाव महसूस ही नहीं होगा। और जो लोग बाबा के लिए गाते हैं तो उन्हें बाबा के जो पक्के दीवाने होते हैं वैसे ही भगत उनको पसंद करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपका एक भजन है जो मेरा भी बहुत फेवरेट है कि अगर आप साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा। हो सकता है मेरे शब्द आगे पीछे हों, लेकिन भावनाएं जो है मेरी पर्सनली ये बहुत जुड़ चुकी है आपके भजन के साथ। आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि आपने ये भजन लिखा? वैसे तो ये हमारे आदरणीय जयशंकर चौधरी जी बनवारी जी का लिखा हुआ भजन है और ये कई वर्ष पुराना भजन है। आज से 40-50 साल पुराना भजन मैं कह सकता हूँ। लेकिन विगत कई सालों से ऐसा था कि ये भजन कुछ दब चुका था और काफ़ी लोग और भी नए भजन लिखते हैं तो वो नया गाना चाहते हैं, मगर मेरी कोशिश रहती है कोई ऐसे पुराने नगीने हैं जो छुप चुके हों तो उनको बाहर निकाला जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। तो उस श्रृंखला में ये भजन हमने बाहर निकाला और पहली बार हमने 11 पर गाना शुरू किया, ऐसे एकादशी पर खाटू में। मुझे जितना ध्यान है ये 2019 की बात है और तब से लेकर आज लगभग 5-6 वर्ष हो गए। ऐसा कोई संकीर्तन नहीं जहाँ पर इस भजन के लिए हमें लोग रिक्वेस्ट ना करते हों, और ऐसा कोई कीर्तन नहीं जहाँ हमने ये भजन गाया हो। और इसमें एक आवाहन का अंग है जो हमने अपनी तरफ से जोड़ा है और वो आवाहन किया, और सेठ ना आए हो, बाबा ना आए हो। तो बस वही बात है कि इस भजन के माध्यम से बाबा आ जाते हैं तो ये भजन थोड़ा स्पेशल हो जाता है। मैंने ये भी सुना है कि खाटू श्याम जी के बारे में लोग बोलते हैं कि हारे का सहारा है वो। आप इतने भाव से उनसे जुड़े, अभी भी आप बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे पर एक उनके लिए प्यार दिख रहा है, आपकी मुस्कान में दिख रहा है। क्या कुछ ऐसा प्रसंग आप बांटेंगे हमारे साथ? हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये स्लोगन जो है ना, ये आज से नहीं है, ये आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने ही दे दिया था। जब महाभारत के युद्ध के समय
हमारे बर्बरीक, वीर बर्बरीक जो आज बाबा श्याम के नाम से जाने जाते हैं, वो जब अपने घर से निकले उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया कि जो हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। और इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा, क्योंकि एक कभी वो कौरवों के पक्ष में हो जाते तब कौरव जीतने लगते, फिर वो पांडवों के पक्ष में हो जाते तब पांडव जीतने लगते, तो एक एंडलेस लड़ाई हो जाती। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जब शीश का दान ब्राह्मण के रूप में मांगा तब उन्होंने शीश का दान दिया, और इस बात से प्रसन्न होकर के बाबा श्याम का रूप कलयुग में हारे के सहारे का रूप भगवान श्री कृष्ण ने उनको वरदान के स्वरूप में दिया। जी, आपने बहुत से भजन गाए हैं, लिखे हैं, कंपोज भी करे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा भजन है जो अभी बहुत लोकप्रिय हुआ और आपका खुद का भी बहुत वो कहते हैं ना कि मन से लगा हुआ? बहुत से भजन बाबा ने लिखवाए, कुछ ऐसे हैं जो हमने नहीं लिखे लेकिन फिर भी प्रसिद्ध हैं। उनमें एक आपका भी फेवरेट है, साथी हमारा कौन बनेगा, तो ये एक भजन है। एक भजन है आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ के, ये भी बाबा के स्वागत का भजन है। एक भजन फ़िलहाल बहुत प्रचलित है, जो भी भाव का ही भजन है, पार मेरी कश्ती बाबा लगानी पड़ेगी, लाज तुम्हें प्रेमियों की बचानी पड़ेगी। ये भजन भी हमने विगत साल भर पहले ही लिखा है, और आज बड़ी कृपा है बाबा की कि हर कीर्तन में इस भजन की रिक्वेस्ट भी आती है, तो ये भजन भी मेरे दिल के बड़ा करीब है। ऐसा कहा गया है, और हमने भी जब आपके बारे में सुना और ऐसा सुना कि सूरत में आ रहे हैं, तो आपके जो शो है हमने ट्राई भी करा, वहाँ पे सब आपकी तारीफ़ कर रहे थे कि आप 1 मिनट रुके भी नहीं और आपने कंटिन्यूस जो है उसको कंटिन्यू करा। क्या कहते हैं आप कि देखिए बाबा का आशीर्वाद तो आपके पर है ही, लेकिन इसके अलावा भी आप क्या ऐसा रूटीन फॉलो करते हैं? हमारे श्याम जगत की जो गायन पद्धति है ना, वो बाकी शोज़ वाली गायन पद्धति से बहुत अलग है। यहाँ पर ऐसी मेरी सोच है कि श्याम बाबा के कीर्तनों में भाव जब जुड़ जाते हैं ना, तो उसमें अगर वैसे किसी कारणवश अगर कोई ब्रेक लगे या कोई पॉज आए, तो नेचुरल पॉज आए, तो वो एक अलग बात है कि किसी का सम्मान करना है कुछ। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि वो एक एक क्षण जो है भक्तों का और बाबा का, वो बहुत कीमती है। अगर हम भजन रोक करके और 10 मिनट के लिए ब्रेक ले लें, चले जाएं, रेस्ट कर लें, तो वो भगत जो बैठे हुए उनका समय भी तो मूल्यवान है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एक क्षण कीमती है, इसलिए मेरी कोशिश रहती है मैं 2 घंटे गाऊँ या 4 घंटे या 6 घंटे निरंतर गाऊँ। अभी सूरत में आप पधारे हैं, कल आपने एक शो भी करा, क्या कुछ आपकी फ्यूचर प्लानिंग है सूरत में? सूरत की फ्यूचर प्लानिंग तो क्या बताऊं, बस ठाकुर जी बुलाते रहे। सूरत धाम है, यहाँ पर बाबा का बहुत सुंदर मंदिर है, तो किसी ना किसी बहाने से बाबा खाटू से यहाँ पर जब आए हैं तो उन्होंने सूरत वासियों के लिए कुछ सोचा ही होगा भला, और हो ही रहा है। जंगल में मंगल हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। सूरत का वो स्वरूप जब सूरत धाम बना था वो कुछ और था, और अब वो जो स्थली है, वो तपोस्थली, वो आज ठाकुर जी की इतनी कृपा है सूरत वासियों पर कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो आई इसीलिए है कि यहाँ के जो भगत है, मेरी ऐसी सोच है कि बाबा सुप्रीम कोर्ट खाटू में लगा के बैठा है, और जहाँ बहुत खुश हो जाता है जहाँ के लोगों से, वहाँ अपना हाई कोर्ट लगा लेता है। तो बाबा ने अपने सूरत वासियों के लिए हाई कोर्ट लगा दिया है सूरत धाम के रूप में। तो आगे अगले आपके जो फ्यूचर होगा उनमें आप सिर्फ भजन करेंगे, या फिर अगर जैसे अभी टीवी सीरियल्स भी हो रहे हैं, मूवीज़ भी हो रही हैं, उनमें भी आप ट्राई करेंगे, क्या करेंगे? जहाँ तक गाने की बात है तो बाबा से जुड़ी कोई भी बात होगी या भक्ति जगत से जुड़ी कोई भी बात होगी तो हम ज़रूर उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। उसके अलावा फ़िलहाल मेरा कोई मन नहीं है। वैसे तो उनके बहुत से ऐसे भजन हैं जो बहुत फेमस है, जैसे कि सरकार, जैसा आपने बोला कि सरकार, हाँ। तो आज हमारे साथ चैनल आई विटनेस के डायरेक्टर दृष्टि सावंत भी हैं, और उनके भी राज जी जो हैं वो बहुत फेवरेट है। तो उनकी भी एक राज जी एक दरखास्त है कि बस अगर आप 2 लाइन इनके फेवरेट भजन के सुना दें। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। कल हमने 4 घंटे गाया है तो गला काफ़ी बैठा हुआ है, तो बस धन्यवाद। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि चैनल आई विटनेस के माध्यम के हमारे जो दर्शक हैं वो तो सही, लेकिन भक्ति मार्ग से जुड़े जो भी भक्तगण हैं, हमारे सुरतीय हैं और सूरत के बाहर भी जो है, जो खाटू श्याम जी के भक्ति में लीन है, आप क्या मैसेज देंगे उनको? मेरी तरफ से सारे भक्ति जगत के लोगों को, सारे सूरत वासियों को बहुत प्यार भरा जय श्री श्याम है।
और खुश रहिए, ईश्वर की शरण में रहिए। और दिल की कोई भी बात हो, मन में कोई व्यथा हो, तो हमेशा ठाकुर जी से बात करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो सिर्फ़ और सिर्फ ठाकुर जी की शरण में रहना चाहता है, ठाकुर जी उसकी हमेशा लाज बचाते हैं। और दुनिया के लोगों से जाकर के अपने दिल की व्यथा कहने से कई गुना ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने दिल की बातें ठाकुर जी से करना शुरू करें। शुरुआत में आपको ये भाव समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे सिर्फ़ और सिर्फ बात उनसे ही करेंगे, मन की बात उन्हीं को बताएंगे, तो एक समय आएगा जब वो भी आपसे बात करना शुरू कर देंगे। और तब आपको ऐसा महसूस होगा कि दुनिया के लोगों से बात करने में कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ठाकुर जी से बात करें, वही हैं जो आपकी हर मुश्किलों का हल आपको दे सकते हैं। जय श्री श्याम। तो हमारे साथ थे राज जी। बहुत ही जादू है आपकी जो आवाज़ है, मैं कहूँगी जादू से ज़्यादा बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है, और आप ऐसे ही आगे बढ़े और हमारे सूरत में जो है आते रहें, जिसकी वजह से हमें भी आपको मिलने का मौका मिलता रहे।